नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइएगा कक्षा में आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि के अंतर्गत हमने चर्चा की थी संधि के अंतर्गत हमने देखा संधि शब्द की व्युत्पत्ति देखी थी, संधि शब्द के बारे में हमने देखा, संधि के भेद देखे थे। अगर हम बात करें संधि के भेदों की तो 3 और 5 ये दोनों कंडीशन बताई थी। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये हमने चर्चा की। फिर लघु सिद्धांत के अनुसार तीन में से हमने देखा एक अच, एक हल और एक विसर्ग। ठीक बात है, अच हल और विसर्ग के बारे में चर्चा की। फिर हमने देखा अच के कितने भेद बताए, 7 भेदों के बारे में और 8 भेदों के बारे में चर्चा की। 7 प्योर है, 8वां जो है वो प्रकृति भाव बताया था। ठीक, तो ये कभी भेद नहीं पूछे जाते कि अच संधि के कितने भेद हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 8वां जो है वो प्रकृति भाव है। ठीक, ये ऐसी स्थितियों को हमने देखा, संधि के बारे में संपूर्ण जानकारियां ली। अब हम चलते हैं जो सबसे पहली संधि है उसकी ओर, जिसका नाम है यण संधि। यण संधि, यण संधि क्या कहती है मित्रों? यण संधि, यण संधि के लिए संस्कृत भाषा में एक सूत्र लिखा गया है। कौन सा सूत्र है, आओ इसकी चर्चा करते हैं। यण संधि के लिए संस्कृत भाषा में लिखा गया इको यणचि, इको यणचि सूत्र है मित्रों, इको यणचि। बोलिएगा, एक बार बोलना जरूरी है। यह सूत्र सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इको यणचि सूत्र किम करोति, क्या करता है ना। इको यणचि सूत्र के द्वारा क्या होता है, किम अभवत। तो देखिएगा, अगर अपन देखते हैं इको यणचि नाम का सूत्र आया है, पाणिनि जी ने खुद ने लिखा है, अष्टाध्यायी क्रम में लिखा है। तो इको यणचि के बारे में हम चर्चा करते हैं। इको यणचि, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कुछ पद दिए हैं। इक स्थाने यण शादचि, इक यण और अचि, ये कुछ पद दे रखे हैं। ठीक है, आओ हम इसको देखते हैं। इको यणचि को, इको यणचि सूत्र को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। 3 भाग हैं, तीनों भागों को हम डिफाइन करते हैं। बहुत ही इजी है संधि को समझना। इको यणचि, इक यण अचि, इसका पदच्छेद हो गया। अब इस सूत्र को अलग अलग करते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले लिया मैंने इक, ठीक है गुरुजी, एक लिया मैंने अच और एक लिया मैंने यण आदेश। यण आदेश, देखिएगा आपने आदेश को बखूबी समझा था। आदेश क्या होता है, आदेश के बारे में आपने देखा था। आदेश का तात्पर्य होता है शत्रु, शत्रुवत। ये हमने देखा था। आदेश का मतलब क्या होता है, शत्रुवत होता है। ठीक है, ये हमने ये बात पढ़ी थी। अर्थात आदेश का मतलब किसी पुराने वर्ण के स्थान पर नए वर्ण को बैठाना आदेश कहलाता है। अर्थात यही काम यहां पर होने वाला है। अगर हम देखें, सूत्र ने कहा इको यणचि, तो हमने 3 भागों में डिफाइन कर दिया, इक, अच और यण। अब देखिएगा, ये तीनों आपको कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। हाँ सर, कहां से? आपने सर एक टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा? बोला सर प्रत्याहार पढ़ाया था। हाँ, प्रत्याहार पढ़ाया था। प्रत्याहार में इक, अच और ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिली थी। निश्चित तौर पर आप सही जा रहे हैं। अगर आप देखें इक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इक के अंतर्गत अगर हम चलें तो अ, ई, उ, ण, तो ई, उ, री और लृ। ई, उ, ये उ, ये री और ये लृ, ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपने देखा अ,
ई उ ण री लृ क। ये आपके सामने माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों में ण की संज्ञा हो जाती है, आप सबको पता है। हमें चलना था कहाँ से चलना था, इक प्रत्यार है तो ई से चलना था। कहाँ से चलना था, ई से। क कहाँ है, ये रहा क। क की तो संज्ञा हो गई, कौन कौन से वर्ण आ गए, ई आ गया, उ आ गया, री आ गया और लृ आ गया। ये वर्ण हम लेके आ गए यहाँ पर, बात में आ गई। ये एक समझने की स्थिति थी बस। आगे चलिए, अब हमें पता है इसके 18 भेद होते हैं, परंतु हम यहाँ प्लुत काउंट नहीं करते, प्लुत की संधि नहीं होती। लृ हमेशा ह्रस्व होता है तो वैसे का वैसा रह गया। तो ई उ री और लृ की कंडीशन यहाँ तक जो आवश्यकता थी वो हमने ले ली, जो बनता है वो ले लिया। उसके बाद में अगर हम देखें तो आती है एम्बुलेंस। ये लो एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस आ गई, ठीक। अब देखिए अच का मतलब क्या होता है, अचस्वराहा। अच का मतलब क्या होता है, स्वराहा। अच का मतलब होता है बच्चों स्वर। तो ये कह रहा है ई उ री लृ के बाद में स्वर आ जाए। स्वर कैसे, तो ध्यान रखिएगा, स्वर होने चाहिए आपके असमान। कैसे होने चाहिए, असवर्ण होने चाहिए। असवर्ण स्वर होने चाहिए, जो सवर्ण नहीं होने, समान नहीं होने चाहिए। ये असवर्ण की बात करता है। सवर्ण हो जाएगा तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर समान ही स्वर आ गया, स्वरा कहने का मतलब कुछ भी आ सकता है, पर ये नीचे एक बात और कह रहा है, असवर्ण होना चाहिए, अर्थात दोनों समान नहीं होने चाहिए। अगर दोनों समान होते हैं तो पाणिनि ने एक सूत्र और बना रखा है, अकः सवर्णे दीर्घः, तो उसमें चला जाएगा। तो असवर्ण की बात भी कह दी। अब क्या कह रहा है आगे, आगे देखिएगा। अब कह रहा है अगर ई के बाद में आपको असवर्ण स्वर दिखे तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर आदेश होगा, उ के स्थान पर आदेश होगा, री के स्थान पर आदेश होगा और लृ के स्थान पर आदेश होगा। ये आदेश होंगे, अर्थात ई उ री लृ के स्थान पर आदेश होंगे। कौन से, यण आदेश होंगे। तो ये स्थानीय है और ये आदेश है। ये स्थानीय क्या स्थान पर आदेश होते हैं, अर्थात ये स्थानीय है। आप कह सकते हैं इनको स्थानीय, जिस पर आदेश होता है ये स्थानीय है, ठीक है। तो स्थानीय पर आदेश की प्रक्रिया होगी। तो ये ई के स्थान पर क्या आएगा, उ के स्थान पर क्या आएगा, री के स्थान पर क्या आएगा, लृ के स्थान पर क्या आएगा, वो क्रमशः आएंगे यण। यण अर्थात य, व, र और ल, ये क्रमशः आदेश हो जाएंगे। अर्थात इनको तो भगा देंगे और इनको बैठा देंगे, हमारी यण संधि कंप्लीट हो गई। वापिस देखिएगा, संधि कौन सी है, यण संधि। सूत्र कौन सा है, इको यण ची। इक यण अची, इसका पदच्छेद हो गया, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। इक अच यणादेश। इक का तात्पर्य ई उ री लृ से है। अच का मतलब स्वर होते हैं सारे के सारे, परंतु कौन से स्वर, असवर्ण, जो असवर्ण हो। और यण अर्थात यण प्रत्याहार, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ल। और गौर करिएगा ये आधे हैं, बिना स्वर के, हलंत हैं, ठीक है। आइएगा हम अब आगे चलें तो हम उदाहरण बनाते हैं। इनसे क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा पहला उदाहरण आ रहा है, शुद्धि प्लस उपास्य। शुद्धि प्लस उपास्य। आओ देखते हैं। अगर मैं देखूं शुद्धि उपास्य को तो सु आधा ध, आधे ध में किसकी मात्रा लगी हुई है, अगर आप गौर करेंगे तो आधे ध में जो मात्रा लगी हुई है वो लगी हुई है ई की, दीर्घ ई की। आगे क्या है, आगे है सर उपास्य। अब नियम को चेक करें तो देखो ये रहा ई, ये रहा एम्बुलेंस और ये रहा स्वर। देखिएगा ई दिख रहा है, उसके बाद में स्वर दिख रहा है। असवर्ण है या नहीं है, सर असवर्ण है, ऊ है, क्योंकि यहां पर ई के बाद में ऊ आ रहा है, असवर्ण है। तो ई के स्थान पर क्या लाएंगे मित्रों, ई के स्थान पर लाएंगे हम यह। क्या लाएंगे बच्चों, यह। आधा या पूरा, आधा यह लेके आएंगे गुरुजी। आइएगा, अगर आधा ये आएगा तो ई को तो भगा देंगे और यहां पर क्या बैठ जाएगा, ये देखो आधा यह बैठ गया। अगर हम देखें ये आधा यह बैठ गया। अब उदाहरण वापस स्थिति नीचे लाओ, सु का सु, आधा ध, ई के स्थान पर यह और उपास्य का उपास्य। यहां तक स्थिति हम ले आए, खींच लाए, ठीक है। अपने आप को बच्चों डॉक्टर समझो,
DOCTOR, डॉक्टर। अपने आप को डॉक्टर समझना है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर देखिएगा, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आया और पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वहां पर वो डॉक्टर जहां पर दिक्कत है पेशेंट के वहां ऑपरेशन करेगा, चीरा लगाएगा, नया इंस्ट्रूमेंट डाल देगा। फिर वो क्या करेगा? खुला हुआ चीरा हुआ फाड़ा पड़ा है आदमी, उसका क्या करेगा? वो क्या करेगा? टांके फिट करेगा, टांके लगा देगा और उसको घर भेज देगा। तो यहां पर हमारे सामने वो स्थिति है, हमारे सामने एक पेशेंट खुला हुआ पड़ा है, हमें बस उसके टांके लगाने हैं। अब अपने आप को डॉक्टर समझ के टांके लगा दो। तो टांके लगाओगे तो क्या बन जाएगा? देखो, सू का सू, आदाद है, आधा ही है क्योंकि आगे यह है, ठीक है। यह में किसकी मात्रा? ऊ की, क्योंकि आधा यह है तो ऊ की मात्रा मिलेगी। ऊ कैसा है गुरुजी? छोटा है, ये लो छोटा। पश्य का पश्य, तो क्या बन गया? शुद्ध्युपाश्य। और शुद्ध्युपाश्य शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है। शुद्ध्युपाश्य शब्द में संधि कौन सी आई? यण संधि आई। बहुत बढ़िया। आइएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एक उदाहरण आया, मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि उदाहरण आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ चेक करते हैं। ये देखो, मैं का मैं, आदाद है और इस मधु में कौन सी मात्रा लगी थी? ऊ की मात्रा। छोटे या बड़े की? छोटे की। अब आगे देखें, आगे क्या लगा हुआ है? अरि। ये लो अरि, ठीक। ये देखो ऊ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है गुरुजी। उदाहरण चेक करो, ये रहा ऊ। ऊ के बाद में स्वर दिख रहा है, असमान है या नहीं है? देख लीजिएगा सर, असमान है या नहीं है, अभी चेक करते हैं। ये देखो, ऊ के बाद में ए है, असमान स्वर है, असमान स्वर है, ए है, ई ऊ के बाद में। तो ऐसी स्थिति में हम ऊ के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे? वह आदेश कर देंगे। आधा वह लाकर बैठा देंगे, अर्थात हम इसको तो भगा देंगे ऊ को, और ऊ की जगह क्या आ जाएगा? आधा वह। ये आ गया आधा वह आ गया, और ये बन गया एल। अब स्थिति नीचे लाओ, मैं का मैं, आदाद है और आधे ध के बाद में ऊ की जगह वह, फिर आ गया अरि। ये लो अरि। यहां तक ठीक है। अब अपने आप को डॉक्टर समझना और टांके फिट करने, करो। मैं का मैं, आदाद है, वह में ए की मात्रा, वह पूरा, री का री, विसर्ग का विसर्ग। ये बन गया मध्वरी। मध्वरी शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है। बहुत बढ़िया। आइएगा, मध्वरी के बाद में आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण है, धात्री प्लस अंश। धात्री प्लस अंश, देखिएगा इसको हल करें तो धा, आधा तय, और देखिएगा किसकी मात्रा लगी हुई है? ऋषि वाले री की मात्रा लगी हुई है। आगे क्या है? अंश। ये लो अंश। ये देखो री साफ साफ दिखाई दे रहा है, री के बाद में स्वर दिखाई दे रहा है। असमान है या नहीं है? है सर। असमान स्वर है तो आप बताओ री के स्थान पर क्या आएगा? ये री के बाद में असमान स्वर आ गया तो री के स्थान पर क्या आएगा? र आएगा। आधा र आकर बैठ जाएगा। तो देखो ये आया आधा र, ये आधा र आ गया। अब स्थिति नीचे लाओ, धा का धा, आधा तय, यह आधा तय आ गया, यहां से री के स्थान पर आ चुका ही है, और अंश का अंश। ये लो अंश। अब हम इसको जोड़ते हैं तो अगर आप गौर करेंगे मित्रों तो यहां पर एक संयोग की स्थिति बन रही है। तय, र और अ, ये तीनों मिलकर एक संयोगित वर्ण बनाएंगे। जैसे आप देखिएगा, आपने हिंदी भाषा में सुना होगा संयुक्ता अक्षर। संयुक्ता अक्षर, मैं कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं? हिंदी भाषा की। कितने हैं सर? 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखिएगा, ये हैं 4, श, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्ताक्षर हैं जो हिंदी भाषा में मानक हैं। ये बनते कैसे हैं? आधा क, आधा श और कोई ना कोई स्वर जोड़ दें तो क्या बन गया? क्ष बन गया। आ जोड़ते तोक्षा, ई जोड़ते तो क्षी, उ जोड़ते तो क्षु।
त्रय, आधा तय, आधा रे और कोई ना कोई स्वर जोड़ दिया। तो देखो तय रे ए त्रय, आ जोड़ते तो त्रा, ई जोड़ते तो त्रि, उ जोड़ते तोत्रु बन जाता। यही कंडीशन अपनी आई हुई है अभी। ये ज्ञ कैसे बनेगा? आधा जय, आधा य और कोई ना कोई स्वर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञ बन जाएगा। आप थोड़ा सा गौर करिएगा, यहां पर क श अ क्ष बन रहा है, ठीक बात है। त र अ त्र बन रहा है, ठीक बात है। जय य अ, ज्ञ कैसे बन रहा है? जय य अ बनना क्या चाहिए? जय बनना चाहिए। हाँ मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका सही उच्चारण जय ही होता है, ज्ञ नहीं होता है। हम संस्कृत भाषी, हम पाणिनीय शुद्ध उच्चारण के लिए जाने जाते हैं, तो शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन जय करेंगे, ज्ञ नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप ये बात रखिएगा, अगर आप ज्ञानी लोगों के बीच में बैठे हो तब तो इसको आप जान बोल सकते हो, पर अज्ञानी लोगों के बीच में बैठे हो और अगर आपने जान बोल दिया तो गालड़ा लाल कर देगा ठोक ठोक के। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप अनपढ़ लोगों के बीच में ज्ञान ही बोलना, सुरक्षित रहोगे, पर पढ़े लिखों के बीच में आप ज्ञान बोलना, सही उच्चारण आएगा। जैसे मैंने कहा संज्ञा, क्या कहा? संज्ञा, ये सही उच्चारण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, आगे देखिएगा। श्रय कैसे बनता है? श्रय बनता है आधा शय, तालव्य, आधा र और कोई ना कोई स्वर जोड़ दिया तो क्या बन गया? श्र बन गया। आ जोड़ते तो श्रा बन जाता, ई जोड़ते तो श्री बन जाता। अब बात आई है हिंदी में तो मानक है, ध्यान रखना, ये हिंदी में मानक है, मानक है, तभी इनके वर्ण बनते हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण बनते हैं? 53 वर्ण बनते हैं आजकल। 53 वर्ण, अर्थात पहले 52 थे, 52 से अब कितने हो गए हैं? 53, क्योंकि इस ळ को भी जोड़ दिया गया है। ये ळ जो वर्ण है अपने संस्कृत भाषा में मानक है, आपको पता है। ळ को हम दुष्पृष्ट वर्ण कहते हैं, जो संस्कृत में मानक, आजकल हिंदी में भी मानक हो गया है। तो 52 से 53 वर्ण हो गए हैं। पर यह संयुक्ता अक्षर संस्कृत भाषा में मानक है या नहीं है? हम बात करते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में मानक है या नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 63-64 वर्णों में, संस्कृत भाषा में त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णे संभूमते मतः 63-64 वर्ण हमने बताए थे। वहां पर आप देखेंगे मैंने कहीं पर भी क्ष, त्र, ज्ञ, श्र का जिक्र तक नहीं किया है, क्योंकि ये वर्ण नहीं है, संस्कृत भाषा में नहीं माने जाते, ध्यान रखिएगा। संयुक्ता अक्षर संस्कृत भाषा में संयुक्ता अक्षर वर्ण विचार नहीं है। ये बात याद रखिएगा मित्रों, संस्कृत भाषा में संयुक्ता अक्षर वर्ण विचार नहीं है, ध्यान रखना। यह केवल ये केवल संयोग है मात्र है, ध्यान रखिएगा। ये केवल क्या है? संयोग मात्र है। अब संयोग क्या होता है? संयोग के बारे में देखिएगा। संयोग, हमने हमारे सामने एक शब्द आया संयोग, तो देखिएगा संयोग क्या होता है? हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतरा संयोगः। पाणिनि ने हर एक शब्द का, हर एक वर्ण के पॉइंट का जवाब दिया है साहब। हलो अनंतरा संयोगः बोलता है कि हलों के मध्य अगर कोई बीच में स्वर वर्ण नहीं है तो वो संयोग माना जाएगा। हलों के मध्य, ये क्या कहना चाहता है? हल अर्थात व्यंजन, हल के मध्य स्वर वर्णों का अभाव। ये केवल संयोग मात्र है। हल के मध्य स्वर वर्णों का अभाव क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। आप गौर करेंगे तो यहां पर बात देखिएगा,
मैंने कहा एक उदाहरण लिखा, जैसे एग्जाम्पल, एक शब्द लिखा इंद्र। इंद्र है, इस शब्द को आप डिफाइन करेंगे तो बनेगा ई आधा न आधा द र और अह, ये इसको मैंने अलग थलग कर दिया, इंद्र है। अब आप देखेंगे तो यहां संयोग संज्ञा किसकी होगी, ये रहा हल व्यंजन, ये व्यंजन वर्ण है, ये तीनों व्यंजन वर्ण है और तीनों के मध्य किसका अभाव है, स्वर का अभाव है। देखो स्वर नहीं है बीच में, तो इन तीनों की जिसके मध्य स्वर का अभाव हो उन तीनों की कौन सी संज्ञा हो जाती है, संयोग संज्ञा। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, है ना, संयोग संज्ञा। 1 तो नहीं होगा, संयोग संज्ञा, ये ध्यान रखिएगा, ये संयोग संज्ञक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पर क और स, आप गौर करिएगा मित्रों, क और स ये आपस में संयोग संज्ञक है। त और र, ज और य, स और र, अर्थात संस्कृत भाषा में ये केवल मात्र क्या है, संयोग है, संयोग मात्र। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। संयोग मात्र हैं, इनको वर्ण की कंडीशन में काउंट नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्षय त्र ज्ञ श्रय मैंने कहीं काउंट नहीं किए, संस्कृत भाषा में कहूं कहीं काउंट नहीं होते। संयोग हुआ है, केवल जुड़कर बन गई स्थिति ऐसी मात्र है, और हिंदी भाषा में ये मानक माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें वापिस आए इस कंडीशन में, तो देखिएगा ये तीनों त र और अ क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे त्र। ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार लगा दिया, क्योंकि स्वर में था अनुस्वार, स्वर लग गए इसमें। यहां बचा धा, यहां बचा धात्रंस, ये बन जाएगा धात्रंस, जो कि आपके यण संधि का उदाहरण है। अब देखिएगा एक उदाहरण और देखिएगा, लृ प्लस आकृति ही, लृ प्लस आकृति ही। आप देखें तो ये दिख रहा लृ, लृ दिख रहा है साफ साफ, लृ के बाद में क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, लृ के बाद में स्वर दिख रहा है। तो आप देखेंगे ये देखो, ये रहा लृ, लृ के बाद में स्वर दिख रहा है, असमान स्वर है, तो यहां पर क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा, तो यह लादेश हो जाएगा। तो हम लेके आते हैं लृ के स्थान पर क्या, ल। आधा या पूरा, सर आधा, हम सारे नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये ल आ गया और फिर क्या बची, आकृति ही। अब हम इसे जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, लाकृति ही। ल में आ की मात्रा, लाकृति ही, ये लाकृति बन गया। ये आपके सामने जो संधि है वो यण संधि के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो उदाहरण है वो आपके समकक्ष हैं। तो ये उदाहरण आपको याद होने ही चाहिए, और उदाहरण हो न हो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चारों उदाहरण महत्वपूर्ण है। देखिएगा एग्जाम में क्या होता है मित्रों, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिए हैं वो ही ज्यादातर पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा ज्यादातर यही उदाहरण पूछेंगे, और आपको नियम याद है तो आप सारे उदाहरण कर पाएंगे, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, करने के लिए बनाइएगा। ध्यान रखना गुरु में ऊ की मात्रा छोटी है, ये मात्रा छोटी होती है और ये मात्रा बड़ी होती है ऊ की, ये देख लीजिएगा। ये तो छोटी मात्रा है, ये छोटी मात्रा है और ये बड़ी मात्रा है, अर्थात ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। ये ध्यान रखिएगा। रू के गुरु में कौन सी मात्रा आती है, रू, ये वाली।
आगे ये उदाहरण बनाइएगा, सिंपल से उदाहरण है, कोशिश कीजिएगा। चेक कीजिए उदाहरणों को, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। देखिए मित्रों, ये बनेगा प्रत्ययः, ये बनेगा अन्वयः, प्रतिपलशाशा, ये बनेगा प्रत्याशा, प्रतिपलस उत्तरः, ये बनेगा प्रत्युत्तरः, प्रतिपलसावर्तनम, ये बनेगा प्रत्यावर्तनम, गुरु प्लस आज्ञा, ये बनेगा गुरुवाज्ञा, चारु प्लस अंगी, ये बनेगा चारवंगी, भ्रातृ प्लस आदेश, ये बनेगा भ्रात्रादेश, लरी प्लस आधार है, ये बनेगा लाधार है, लरी प्लस आकार है, ये बनेगा लाकार है, वी प्लस आकरणम बनेगा व्याकरणम, ये देखा भी था आपने। नी प्लस आय न्याय है, सु प्लस आगतम स्वागतम, अच्छा आगमन है जिसका, स्व प्लस आगतम नहीं होगा, ध्यान रखना, स्व यानी खुद का आगत नहीं होता, सु प्लस आगतम स्वागतम, साधवाचार्य। चेक कीजिएगा मित्रों, ये आपके सामने उदाहरण बने हैं जो कि यण संधि को इंडिकेट करते हैं। ठीक, आइएगा, हमने देखा आपके सामने यण संधि को। यण संधि की स्थिति को हमने देखा, इको यणची नाम का सूत्र है, इक यण अची 3 भागों में विभक्त है, इक अच यणादेश की स्थिति बनती है, आदेश का मतलब शत्रुवत होता है, आगम का मतलब मित्रवत होता है। तो यहाँ आदेश की प्रक्रिया है कि किसी स्थानीय के स्थान पर आदेश करना, तो स्थानीय वर्ण ई उ री री हैं, इनके बाद में आपके सामने स्वर आ जाएगा, स्वर आने पर आप क्या कर दोगे, य व र ल आदेश कर दोगे। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो एग्जामिनर हमें विच्छेद के बारे में भी पूछेगा। विच्छेद कैसे करोगे भाई, तो देखिएगा, ये आपने नियम पढ़ा, वहां तक आप आराम से विच्छेद संधि युक्त दोनों बना सकते हैं, पर कई मेरे मित्र हैं जो विच्छेदित करने में असमर्थ रहते हैं, उन लोगों के लिए तरीका बहुत काम में आएगा। उससे पहले ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं यण संधि को पहचानने की।
अगर यण संधि का कोई शब्द दे रखा है तो आप तुरंत यण संधि को पहचान सकते हो। देखिएगा य, व, र और ल। आपको किसी भी शब्द के अंतर्गत य, व, र, ल दिखे और उससे जस्ट पहले 1/2 अक्षर दिखे, मतलब आधा अक्षर दिखे, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यण संधि माननी चाहिए। प्रायः यहां पर यण संधि का उदाहरण बनेगा। आप देखिएगा य, व, र, ल से पहले आधा अक्षर दिखाई देना चाहिए, वहां पर आप यण संधि कर सकते हैं। जैसे बोर्ड पे देखिएगा, अभी आपने उदाहरण देखे तो आप देखिएगा, ये देखो, ये उदाहरण ले लिया, यह से पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर है, यह से पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर। देखो ये वह रहा, ये आधा रहा है ना। यहाँ देखो तय, त्रय देखोगे तो आधा तय और पूरा रह, जब जाकर त्रय बनता है तो ये तय से पहले आधा अक्षर है। ये देखो लय आधा अक्षर है, ला धा रह आधा अक्षर दिखेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने स्थितियां देखने को मिलेगी आधे अक्षर की, और आधे अक्षर अगर आपके सामने दिखे, लरी प्लस आकृति सीधा ही देख लोगे, लरी से की यण संधि बनाती है उदाहरण, है ना। तो लय से कोई उदाहरण शुरुआत में कहीं लय आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा वहां पर लगभग उदाहरण यण संधि के होंगे, लगभग क्या संपूर्ण उदाहरण यण संधि के होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये एक तो ट्रिक हो गई जल्दी पहचानने की। अब देखिएगा विच्छेद करने का तरीका क्या है। विच्छेद करोगे तो आप देखोगे बच्चों, यह दिखेगा, वह दिखेगा, र दिखेगा और ल दिखेगा, ये आपको दिखेंगे क्योंकि संधि युक्त शब्द हुआ है। तो आप देखिएगा आपने संधि कैसे बनाई है, इस स्थिति से बनाई है। आप देखिएगा आप क्या कर रहे थे अभी तक, इस गांव से, ये गांव समझिएगा, ये गांव है, ये गांव है, आप इस गांव में खड़े थे, है ना, इस स्थिति पे खड़े थे, इस गांव में खड़े थे। आप इस गांव से इस गांव की ओर गए, इस सीमा की ओर गए, इस सीमा को क्रॉस करके दूसरे गांव में प्रवेश कर लिया, ये एक दूसरा गांव है, ठीक है। अब आप देखिएगा इस गांव से उस गांव गए, इसका मतलब है आप संधि विच्छेद से संधि युक्त बना रहे थे, संधि युक्त बनाए। अगर आपको एग्जामिनर संधि विच्छेद के बारे में पूछ रहा है तो झके गांव जाओ भी गांव पाछा भी तो आ सको हो, अर्थात आपन की कौन करना है, गांव फेर मोड़ो करना है, फेर मोड़ो करके पाछा आठ खड़े हो जाओ, अर्थात फेर मोड़ा करना है विच्छेद के रूप में। आप जिस गांव गए थे उस गांव से वापिस आ जाओ, विच्छेद आपके समकक्ष आ जाएगा, तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए कई मित्र नहीं समझ पाते, उनके लिए ये अच्छा तरीका बैठ जाता है। तो यह है, तो यह वह रह ल, इससे पहले आपको पता है क्या दिखेगा गुरुजी, आधा अक्षर, आधा अक्षर दिखेगा हमें जो संधि युक्त शब्द देगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस यह को बदलना है, इस वह को बदलना है, इस रह को बदलना है और इस लय को बदलना है। बदल कर आप देखेंगे, आप इसको कर दोगे, यह को किस में कन्वर्ट, ई में, दोनों भाई जायज, वह को कन्वर्ट कर दोगे ऊ में, दोनों भाई जायज, री को रे को कन्वर्ट कर दोगे री में, दोनों भाई जायज, और लय को कन्वर्ट कर दोगे लरी में, ठीक है। इसका सिंगल ही भाई है क्योंकि दीर्घ का अभाव होता है। इनको कन्वर्ट करके आप इन मात्राओं को किसको दे दोगे, आप इन सभी मात्राओं को दे दोगे आधे अक्षर को। किसको दे दोगे, आधे अक्षर को दे दोगे, आधे अक्षर को दे दोगे, और यहां पर जो बचा हुआ स्वर है वो आगे रख दोगे प्लस से, जो भी स्वर है वो कहाँ रख जाएगा, आगे चला जाएगा जो बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपका विच्छेद आपके समकक्ष आ जाएगा। आपको दिक्कत एक ही जगह आएगी, इनकी मात्राएं पहचानते हुए, छोटी आएगी बड़ी आएगी, और वो जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मात्रा छोटी आनी चाहिए बड़ी आनी चाहिए। लिरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने, मध्वाचार्य है, मध्वाचार्य है। अब मैं इस उदाहरण को क्लियर करता हूं, देखिएगा मध्वाचार्य उदाहरण आया, हम इसको देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना अलग अलग, मैं का मैं, आदाद है, और आगे क्या है वह में किसकी मात्रा, आ की, और चा यह।
ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अलग अलग करना सब विद्यार्थी को आता है, जो संस्कृत प्रेमी है, जो पाणिनीय है, वो अलग अलग कर सकता है। कुछ मैंने चेंजमेंट नहीं किया, बस अलग अलग कर दिया जहां मुझे दिक्कत लगी। देखो डॉक्टर कहाँ चीरा लगाएगा, जहां दिक्कत होगी। जैसे दिक्कत है सर में तो चीरा लगाएगा सर में, ऐसा थोड़ी गला काट के भी दिखेगा, पेट काट के भी दिखेगा। जहां दिक्कत है वहीं पर चीरा लगाएगा। तो ये हमें लग रहा था यहाँ पर यण संधि हुई है तो हमने चीरा लगाया और अलग अलग कर दिया। अब हमें लगा कि भैया इस वय को दिख रहा है, इस वय को हम कन्वर्ट करते हैं। अब वय को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अगर आप देखोगे तो वय को कन्वर्ट करोगे ऊ में। किस में कन्वर्ट करोगे, ऊ में कन्वर्ट करोगे। ये ऊ में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर देखना है ऊ की मात्रा किसको जाएगी, आधा अक्षर क्या है, ध है, तो ये ऊ की मात्रा ध में लगेगी। तो आप देखो मैं का मैं, आधा ध, ऊ की मात्रा यहां पर है, फिर आचार्य। देखो उसी गांव वापस आ रहे हैं जिस गांव से गए थे, ठीक है। ये दिख रही स्थिति। अब अपने को यहां अंदाजा होना चाहिए कि ध में ऊ लगेगा तो मधु बनेगा। अब मधु में ऊ की मात्रा छोटी आती है या बड़ी आती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप निश्चित तौर पर सही एग्जाम्पल दोगे। और एग्जामिनर कितने ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 तो गलत देगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे। तो यहां पर बनेगा मधु और फिर क्या है, आचार्य स्वर बचा ही हुआ है, आचार्य है, मधु प्लस आचार्य है। यह उदाहरण आपके समकक्ष बनकर आ गया, मध्वाचार्य। तो यही स्थिति सारों में लागू करनी है और आप अपना विच्छेदित भाग बना सकते हो आराम से, ठीक है। ज्यादातर आपसे संधि युक्त शब्द पूछेगा, संधि कौन सी ऐसे उदाहरण पूछेगा। विच्छेदित भाग बहुत कम पूछता है, पूछ ले तो भी आप आराम से कर पाओ। 4 ऑप्शन देखकर उत्तर तुरंत दे दोगे, ये भी बात ध्यान रखना। ट्रिक हमारी ये ध्यान रखना, य व र ल से पहले आधा अक्षर आएगा तो आप प्रायः कौन सी संधि मानोगे, यण संधि मानोगे। अगर विश्वास नहीं होता तो अलग अलग करके एक बार चेक कर लेना किसी उदाहरण पर। जैसे एग्जाम में कई बार उदाहरण ऐसे चेंजमेंट दे देता है, अलग प्रकार का उदाहरण बना दे, आपको लग नहीं रहा हो तो आप उसको थोड़ा अलग करके देखोगे। जैसे ही अलग करोगे सारी बातें दिमाग में घुस जाएंगी, ये यण संधि का उदाहरण है या नहीं है। तो ये बात क्लियर होती है। आगे आइएगा। आपको हर एक छोटी, जैसे किसी को बच्चे को संधि आती है, पर ध्यान रखना जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है धोखा वही देता है। कई बार अपन एग्जाम में जाते हैं, हम देखते हैं धातु रूप याद है, शब्द रूप याद है, पर वहां पर जब 4 ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है और हम कंफ्यूजन के मारे गलत उत्तर दे आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषियों में यही दिक्कत होती है। उनको लगता है हमें सब कुछ आता है, पर वो वहां एग्जाम में जाते हैं तो वो छोटे से छोटा प्रश्न गलत कर देते हैं। प्रश्न पूछते हैं महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है, उत्तर दे आते हैं चेतक, है ना। ये ध्यान रखना। अब कई सोचेंगे यार गलत क्या है, सही तो है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा है ना। ध्यान रखना। आगे चलें, आगे देखें तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप बना के बताइएगा। मात्रादेश, आपके सामने मैंने उदाहरण दिया। गत्यवरोधम, न्यायालयः, पित्राज्ञा, गुरुवादेशः, धात्वंश है। बताइएगा, ये आपके सामने उदाहरण आए हैं, इनका विच्छेदित भाग बताइएगा क्या बनेगा। इनका विच्छेदित भाग क्या बनेगा। मात्रादेशः, गत्यवरोधम, न्यायालयः, पित्राज्ञा, गुरुवादेशः और धात्वंशः। अच्छे प्रश्न है। विच्छेदित भाग सिंपल सा बनाना है, तरीके से बनाना है, तो आप आराम से उत्तर कर पाओगे। देखिए, अगर आप देखिए मात्रादेश का करेंगे तो वही स्थिति, मां, आधा तय, आधा रे और आदेश है। तो वही बात, रे को री में बदलना और तय को देना तो बन जाएगा मात्री, और बचा हुआ क्या है, आदेश है। ये बन जाएगा मात्रादेश है। इसी प्रकार से ग आधा तय, य आधा
अवरोधम। तो क्या करेंगे, यह को ई में बदल देंगे तो बन जाएगा गति प्लस अवरोधम। अगर मैं कहूं न्यायालय तो नी न आधा, यह आधा, आय प्लस आलय। यहां दीर्घ संधि का उदाहरण भी बन रहा है, अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा न्यायालय। ठीक है, यहां दीर्घ संधि हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहां पर यण संधि हो रही है। ठीक है, आगे पित्राज्ञा पी तय रा रह और आज्ञा, ये स्थिति है। तो आप क्या बनाओगे, पितृ प्लस आज्ञा, क्योंकि रह को री में बदल दोगे पितृ बन जाएगा। आधा रह आधा वह और आदेश है, तो वह को ऊ में बदलोगे, ऊ छोटा आएगा तो बन जाएगा गुरु प्लस आदेश है। आगे धा आधा तय आधा वह और अंश है, वह को ऊ में बदलोगे तो बन जाएगा धातु प्लस अंश है। तो मित्रों देखिएगा, हमने विच्छेदित भाग भी देख लिया और हमने क्या देख लिया, यहां पर आपके सामने संधि युक्त शब्द भी देख लिया। इससे आगे एग्जामिनर कोई प्रश्न नहीं पूछता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। अब थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, जैसे एक उदाहरण आ गया स्वार्थ। क्या उदाहरण आ गया, स्वार्थ। तो ऐसे में ध्यान रखना स्वार्थ शब्द में यण संधि है या नहीं है। तो देखिएगा स्वार्थ शब्द में यण संधि नहीं है, आप देखेंगे इसका विच्छेद होगा स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ, और यहां पर संधि जो हुई है वो कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। तो ऐसी गलतियां मत करना आप लोग। आप देखोगे वैसे पहले क्या दिख रहा है, गुरुजी आधा अक्षर दिख रहा है, यण संधि मान ले। नहीं मित्रों, आप इसका अगर यण संधि करते तो आप क्या करते, सु प्लस अर्थ करते। क्या करते, सु प्लस अर्थ, जो कि गलत होता। विच्छेद अर्थ नहीं होता, कभी भी अर्थ होता है ना। तो अर्थ नहीं होता, सु प्लस अर्थ करते जो गलत होता। और ये क्या है, स्व प्लस अर्थ, खुद का अर्थ स्वार्थ होता है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहां यण संधि मत कर देना गलती से, ऐसे नियम भी ध्यान रखना। अर्थात स्व उपसर्ग से बना उदाहरण यण संधि का नहीं होगा। स्व, ये उपसर्ग ही मान लो इसको, आगे लगता है स्व उपसर्ग से बना उदाहरण यण संधि का नहीं होता। तो ये नोट ध्यान रखना, गलती मत कर देना बच्चों, ये नोट ध्यान रखना। स्व उपसर्ग से कोई भी निर्मित है, आप तुरंत उसको देखेंगे, चेक करेंगे। स्व का मतलब खुद का, अपना। स्व शब्द का अर्थ अपना होता है, तो अर्थ निकालना भी आप देखिएगा। स्व का मतलब क्या होता है, अपना, स्वयं का। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गलती मत करना। तो आज हमने यण संधि को कंप्लीट कर लिया है, यण संधि के बारे में हमने चर्चा कर ली है। एग्जामिनर जैसा प्रश्न पूछना चाहे वैसे का उत्तर हम दे सकते हैं। एग्जामिनर ऐसे पूछे तो ऐसे, वैसे पूछे तो वैसे, है ना। हर एक चीज का है। आप ये संयोग ध्यान रखना, हलंतरा हलो अनंतरा संयोग है, सूत्र संयोग संज्ञा करता है। जो इंद्र में ई न द र की संयोग संज्ञा हुई, ये सारे क्षत्र ज्ञ मानक नहीं है संस्कृत भाषा में, ये केवल क्या है, संयोग मात्र है। ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण देखे ही थे, संधि युक्त बनाए थे, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण हैं, है ना। और ये यण संधि से नियम जो है, इको यणची पाणिनि ने बताया है सूत्र, उसको हमने व्याख्या सहित समझा है और एक डायग्राम के माध्यम से समझा है। अर्थात आपके समकक्ष हर एक चीज अवेलेबल है।
आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं वहां भवानी शंकर शर्मा आप लोगों के लिए तैयार करके लाया है मैटर। ये मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरा पढ़ा हुआ और मेरे गुरुजनों के द्वारा पढ़ाई गई स्थितियां हैं। मैंने आपके समकक्ष जो रखा है वो सारे किताबों के द्वारा, पाणिनि के द्वारा, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा, लघु सिद्धांत कौमुदी, वरदाचार्य जी, ये मेरे गुरु हैं। तो इन गुरुओं के द्वारा जो मैंने पढ़ा है वो सारी चीजें आपके समकक्ष मैंने रख दी हैं। ये किताबों से निकाले गया पूरा का पूरा निचोड़ है जो आपको आपके एग्जाम में पूरे के पूरे प्रश्न हल करवाना सिखाता है। संस्कृत में ध्यान रखना, पूरे में से पूरे प्रश्न हल होते हैं। हर एक प्रश्न का जवाब आप आराम से दे पाएंगे जब एग्जाम में आएंगे। 70 के 70 प्रश्नों के उत्तर आपके सही जाने चाहिए। इस भाव से आगे बढ़िएगा, मजा आपको भी आएगा, मजा मुझे भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।